हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द आवर इंफ्रा कोड लैब्स। जो हमारी डेवऑप्स की सीरीज़ है वो जो स्टार्ट हो चुकी है, उसका 3 और आई गेस 4 लेक्चर हुए, वो कंप्लीट हो चुका है। लाइक लिनक्स हमने पूरा कवर कर दिया है वहाँ पे, सो यू कैन गो देयर वॉच। अगर आपको लिनक्स पता है और इफ़ यू वांट टू नो द गिट, लाइक व्हाट इज़ द गिट, why we are using the git in devops, why developer are using the git, so welcome to this video। जो हम git के है आई गेस इस लेक्चर में सब थ्योरी कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़, हाउ वी कैन इंस्टॉल, वो लाइक जो इंटीग्रेट कर सकते हैं विद दी वी एस कोड, वो भी हम देखेंगे। एंड ऑल थिंग्स वी विल कवर थ्योरी पार्ट ऑफ आई एम सेइंग। तो वो जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लाइक बेसिक से लेंगे कि किसी को पता नहीं होगा गिट, तभी भी ये वीडियो देख सकता है और सीख सकता है कि लाइक व्हाट इज़ द गिट, हाउ वी कैन यूज़। So multiple peoples have the one question like what is the Git and what is the GitHub। सो जो गिट है वो एक टूल है जो आप आपके लोकल पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, और वो एक क्रिएट करेगा रेपोजिटरी, यू कैन से क्रिएट करेगा स्टोरेज इन योर लोकल पीसी। तो अगर आपका कोई कोड होगा तो यू कैन पुल दैट कोड, पुश दैट कोड इनटू दी दैट रिपोजिटरी, देन कमिट टू द कोड, एंड लाइक दैट वे यू कैन डू इन दी पर्सनल। एंड जो गिट हब है वो लाइक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, तो वो जो है सिंक रहेगा विद ऑल यूर engineers or with all your colleagues। सो वो गिट अलग, गिट हब अलग है और गिट रिपोजिटरी अलग है, सो डोंट कंफ्यूज। या उसके पहले हमें कुछ गिट क्या है और व्हाई वी आर यूजिंग द गिट, उसके पहले हमें कुछ मेथडोलॉजी जाननी चाहिए, लाइक व्हाट इज द CVCS, DVCS, और व्हाट इज द सोर्स कोड मैनेजमेंट। So we will go one by one. So in the IT or in the developer, in the DevOps, we have one terminology or methodology that is known as a source code management। Source code management it means कि आपका जो कोड है, जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है, जो आपने रिटर्न किया हुआ है, वो कहाँ पे तो स्टोर होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही आप, बिकॉज जो कोड है वो रहेगा आई गेस अराउंड, सपोज यू कैन से 5,000 और 10,000 लाइन्स का रहेगा, तो वो एक दिन में तो मैं लिख नहीं सकता और एक आदमी तो लिख नहीं सकता। ओके, सो फॉर दैट रीजन वी हैव, इफ वी आर गोइंग विद द वन प्रोजेक्ट, वी हैव मल्टीपल इंजीनियर्स ऑन इट। जो इंजीनियर्स रहेंगे असाइन हुए, लाइक सीनियर इंजीनियर रहेगा, जूनियर इंजीनियर रहेगा, लाइक ऑल थिंग्स वी विल बी देयर, ऑल एवरीवन विल बी देयर फ्रॉम द टीम। सो वहाँ पे हमें एक बार हम डायरेक्टली कोड एक दिन में कर नहीं सकते और एक बंदा नहीं कर सकता। सो हमें लाइक मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इंजीनियर्स वहाँ पे रहेंगे। सो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, लाइक अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं मेरा कोड रिटर्न करके कहाँ पे स्टोर करूँगा? लोकल में तो नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो दूसरे को भी पता चलना चाहिए कि हाँ, ये अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो मुझे दूसरी जगह काम करना चाहिए, ना कि सेम कोड लिखना चाहिए। ओके, सो इंटरनल तो डिस्कशन होगा, इंटरनल तो डिस्कशन होगा, ऐसे नहीं, इंटरनल तो डिस्कशन होगा, बट कौन किस पे काम कर रहा है और कितना कहाँ हुआ है, और मैनेजर को भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन कितना काम कर रहा है एक दिन में। सो फॉर दैट रीजन we are using, in the earlier we are using one term called as a centralized version system, CVCS known उसको बोलते हैं, लाइक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये वर्जन कंट्रोल आप बोलेंगे क्या है, तो वर्जन कंट्रोल इज नथिंग बट, सपोज ये मैं एक कोड है, सपोज मैं एक कोड राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने एक 4 लाइन का कोड मैंने राइट कर दिया। ओके, सो अभी ये जो कोड है, तो वो मैंने राइट करने के बाद अगर मुझे पुश करना है मेरे लाइक कुछ कुछ यू कैन से स्टोरेज में मुझे पुश करना है, तो मैं पुश करूंगा और उसको मैं नाम दूंगा V1। ओके, सो V1 इज नोन एज वर्जन 1। ओके, उसके बाद अगर कुछ इशू आया उस कोड में, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल ऐड वन अनदर लाइन, सो दैट इज नोन एज V1.1। अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो लाइक कुछ बग है इसमें। ओके, सो मैंने ये जो तीसरी लाइन है वो मैंने रिमूव कर दी, तो दैट इज नोन एज 1.2। ओके, सो दैट इज द नोन एज वर्जन। जो वर्जन है लाइक ये बढ़ते रहेंगे कि हाँ, एक काम हुआ उसके बाद हमने कुछ बग्स निकाले उसमें से, कुछ हमने ऐड किए फैसिलिटीज उसमें, कुछ ऐड फीचर्स किए उसमें हमने, तो दैट इज नोन एज वी। अगर आपने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए, लाइक मैंने जो यहाँ पे अभी 4 लाइन का कोड है उसमें मैंने और थोड़ी एक 4-5 लाइन मैंने ऐड कर दी, तो दैट इज नोन एज V2। जो वर्जन है उसका V2 स्टार्ट होगा।
तो दैट इज नोन एज वर्जन कंट्रोल। सो ये वर्जन कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन कोड मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा? सो फॉर दैट रीजन वी हैव इन अर्लियर लाइक इन द पास्ट वी हैव वन methodology that is known as CVCS, that is a centralized version control system. So उसमें क्या होता था, I'll let you know, just let me rub this all thing. ओके, तो इसमें क्या होता था, एक स्टोरेज रहेगा, लाइक ऑन प्रीमाइसेस में एक स्टोरेज रहेगा, या फिर क्लाउड पे भी कोई स्टोरेज रहेगा। तो वी हैव वन स्टोरेज। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टोरेज। ओके, तो ये स्टोरेज रहेगा। तो इसमें लाइक सपोज मुझे यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट है, ओके, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे तो एक इंजीनियर काम नहीं करेगा, तो ये मैंने 5 इंजीनियर्स क्रिएट कर दिए। तो ये इंजीनियर्स, अगर एक दिन में ये इंजीनियर कुछ कोड लिखेगा, तो ही विल पुश दैट कोड इनटू दिस रेपोजिटरी। इसको हम बोलेंगे रेपोजिटरी, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज रेपो। ओके, रेपोजिटरी इसको बोलेंगे, रेपोजिटरी स्टोरेज। तो यहाँ पे पुश करूंगा। देन सेकेंड वन, लाइक पास्ट में ये होता था कि अगर किसी ने, दूसरे इंजीनियर ने कोड क्रिएट किया, तो ही विल पुश हियर। सो द थिंग इज लाइक, यहाँ पे फ्यू डिसएडवांटेज थे, और जो कॉन्स बोल सकते हो आप यहाँ पे थे। सपोज इफ आई हैव नो इंटरनेट एक्सेस, देन आई कांट यूज दी दिस स्टोरेज, आई कांट फेच द डिटेल्स फ्रॉम दिस स्टोरेज। ओके, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे मुझे लाइक डिसएडवांटेज था, वहाँ पे मुझे एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती कि इंटरनेट इज रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ओके, सो द फॉर ऑल 5 इंजीनियर्स इंटरनेट इज मस्ट रिक्वायर्ड। ओके, द फर्स्ट डिपेंडेंसी हो गई। द सेकेंड डिपेंडेंसी ये थी कि ये जो सर्वर है, ओके, ये सर्वर अगर बाई चांस क्रैश हो गया, जो पास्ट में होते थे बहुत सारे सर्वर क्रैश, अगर ये बाई चांस अगर ये क्रैश हो गया, तो आई नीड और दिस ऑल इंजीनियर्स नीड टू राइट कोड फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइक ये नहीं था, लाइक आप बोल सकते हो रिप्लिका और कुछ नहीं था। ही दे आर डूइंग एक्चुअली रिप्लिका, बट अगेन ये कॉस्टली पड़ता था, और अगर कुछ नया आया, गिट लाइक गिट न्यू आया उसके बाद, तो भाई वी डोंट अडेप्ट दैट। सो उसके रीज़न है कि गिट फिर मोस्ट पॉपुलर रहा, उसके और मल्टीपल्स रीजन है एक्चुअली। सो यहाँ पे मुझे इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, और मैं डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस स्टोरेज को करूंगा, एंड आई विल राइट द कोड समथिंग ओवर हियर, एंड आई विल देन पुश द कोड टू अगेन। तो यहाँ पे मुझे फुल बैंडविड्थ का इंटरनेट मस्ट रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द ऑल 5 इंजीनियर्स। ओके, सो यहाँ पे ये टर्म ये जो है प्रॉब्लम दे रही थी। सो उसके बाद मार्केट में आया गिट। ओके, सो गिट आई गेस लाइनस टोरवल्ड नाम आपने सबने सुना होगा। ही इज दी एक्चुअली ही इज दी फाउंडर ऑफ द लिनक्स। ओके, तो उन्होंने गिट को फाउंड किया है। एक्चुअली द थिंग इज लाइक आई विल टेल यू। सो जो लाइनक्स है वो बिट कीपर करके जो एप्लीकेशन, नॉट एन एप्लीकेशन, एक मेथड थी, लाइक नॉट मेथड आई कैन से, जो गिट की तरह एक एप्लीकेशन है और टूल टूल यू कैन से। सो वो बिट कीपर करके एक टूल है, वो लिनक्स में यूज करते थे। बट अगेन उन्होंने जो बिट कीपर के कुछ इंटरनल कुछ तो इशू हुआ, और फिर उन्होंने उनका सपोर्ट बंद कर दिया। सो लाइनस टॉर्वर्ड ने ठान ली कि अभी तो मैं कुछ नया करके रहूंगा। ही इज द जीनियस गाय एक्चुअली, आई लिटरली टेल यू। सो उसने गिट करके एक फिर से टूल बनाया। सो गिट इज लाइक, यहाँ पे आई टेल यू द होल थिंग्स, गिट क्यों यूज करते हैं, और गिट फिर पॉपुलर क्यों हुआ मार्केट में। सो गिट यूज करने के लिए यू डोंट नीड टू good internet connection, or even if sometime internet is not there, you can push that code into your local file. अभी local file क्या है? सो द फर्स्ट अपॉन, यहाँ पे इंजीनियर काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे इंजीनियर काम कर रहा है बिफोर दैट इज द, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीवीसीएस और सीवीसीएस। सो यू विल गेट द, सॉरी, डीवीसीएस सीवीसीएस, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ओके, सो डीवीसीएस एंड सीवीसीएस। सो सीवीसीएस जो ओल्ड वाले यूज कर रहे थे, ये स्टोरेज ये लेके मैं ये ब्ला 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 कर रहा था, तो ये दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सीवीसीएस जो सेंट्रलाइज वर्जन, बिकॉज यहाँ पे कोई किसी का कोड नहीं देख रहा था, लाइक कोड देख रहे थे, बट यू नीड टू कनेक्ट विद योर इंटरनेट, देन कोड जो होगा वो लाइक मैनेजर कोई सिर्फ देखेगा, लाइक दैट ऑल वे इट विल बी देयर। सो यहाँ
पे अगर मैं देख रहा हूँ कि ये जो 5 इंजीनियर्स थे वो काम कर रहे, तो बहुत सारी डिपेंडेंसी थे उस पे। सो देन मार्केट में आया डीवीसीएस टर्मोलॉजी, दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। सो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं मशीन पे काम कर रहा हूँ, सपोज आई एम डूइंग सम वर्क इन लैपटॉप, suppose I'm doing some work in my laptop, okay, over here. So the thing is like, अगर मैं कुछ इंटरनेट कनेक्शन से दूर होगा तो my code will not accept into the storage, okay. So यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लोकल फोल्डर क्रिएट किया in his PC. So git क्या करता है, if you install the git, then he will create a one local folder on your local machine, okay. तो यहाँ पे इन्होंने गिट जो है वो यहाँ पे लाइक क्रिएट किया उन्होंने गिट। देन उसके बाद गिट के बाद अगर मैं पुश कर रहा हूँ मेरा कोड, तो इट विल बी गोज टू दी गिट फर्स्ट, देन इट विल गोज टू दी लाइक गिट फोल्डर फर्स्ट ना, देन इट विल बी गो टू दी गिट हब। सो यहाँ पे जो लाइक यू कैन से डिपेंडेंसी थी नेटवर्क की, वो तो खत्म हो चुकी है। लाइक इफ यू आर डायरेक्ट पुशिंग योर कोड इनटू योर लोकल डिपॉजिटरी, सो वी डोंट नीड टू कनेक्ट एनी इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, उसके बाद अपन पुश करने के लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, बट आप कोड यूज कर सकते हो, आप कोड लिख सकते हो, आप वी कैन डू एनीथिंग। जो सीवीसीएस थी लाइक सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे वहाँ पे you must connect to the internet, but here you don't need the internet. You can write a code, you can push in your local repository, जैसे इंटरनेट वापस आए you can push it into the your like your GitHub or any repository, okay. सो यहाँ पे उन्होंने ऐसे किया लाइक फॉर द ऑल इंजीनियर्स, इफ आई इंस्टॉल द गिट, इट विल क्रिएट वन लोकल फोल्डर ऑन इट, ओके। ये जो लोकल फोल्डर्स बना रहा हूँ मैं, ये क्रिएट करेगा git, okay. So git, it will suppose if engineer written one code, then it will push to the he will push to the this repository, like local repository, then he will push into the github, ओके। सो हम फ्यूचर में जानने वाले कि हम कैसे पुश कर सकते हैं और लाइक दैट। सो ये जो है आर्किटेक्चर एक्चुअली, सो जो गिट है वो पॉपुलर क्यों हुआ, सो लेट्स सी व्हाई द गिट इज पॉपुलर मोर। सो यहाँ पे कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी लिए, सो यू कैन सी हियर। सो जो CVCS है और DVCS का थोड़ा मैंने डिफरेंस यहाँ पे क्लियर मेंशन करने के लिए ट्राई किया है। सो जो रेपोजिटरी की लोकेशन होगी वो होगी सिंगल सेंट्रल सर्वर, जो मैंने कहा था ये सिंगल सेंट्रल सर्वर रहेगा, उस पर डायरेक्टली वो पुश होगा, ओके। और यू नीड टू मस्ट कनेक्ट ए नेटवर्क, बट यहाँ पे ईच यूजर हैज अ फुल कॉपी ऑफ द रेपोजिटरी, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एक्चुअली वहाँ पे जो लोकल कॉपी रहेगी दैट विल बी प्रेजेंट ऑन योर लोकल सिस्टम, जो लोकल फोल्डर रहेगा इट विल बी ऑन योर लोकल सिस्टम, सो यू कैन फेच, यू कैन पुल पुश दैट कोड इनटू योर लोकल वन, ओके। तो यहाँ पे एक और टर्म आई, दैट इज द ऑफलाइन वर्क। सो इन द CVCS कैनॉट कमिट और व्यू फुल हिस्ट्री विदाउट सर्वर एक्सेस। यहाँ पे आपको डेफिनेटली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है ही है, बट अगर हम DVCS देखेंगे तो विच इज़ द गेट, सो उसमें यू कैन कमिट, यू कैन विजिट एंड यू कैन फुल्ली वर्क ऑफलाइन, वहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दैट इज द मेन रीजन, सो ऑल कंपनीज आर मूव्ड इनटू द DVCS, ओके। सो उसके बाद अब सॉरी, या यहाँ पे देन परफॉर्मेंस, द मेन फैक्टर इज द परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस था वहाँ पे CVCS में एकदम स्लो था, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट द इंटरनेट, वहाँ से पुल आएगा फिर यू कैन वर्क, एकदम स्लो चल रहा था। सो हियर फास्टर बिकॉज द मोस्ट ऑपरेशंस आर लोकल, जो आपकी लोकल फोल्डर रहेगा उसमें ही मोस्ट ऑपरेशंस जो है वहाँ पे परफॉर्म होंगे। सो दैट इज द रीजन, मोस्टली रीजन आई कैन से कि जो सब कंपनी जो DVCS में मूव हो गई। और द एक पॉइंट और है, लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इट मीन्स, अगर जो मैंने आपको पहले बताया कि जो लोकल सर्वर रहेगा, ओके, जो लोकल सर्वर आपका रहेगा लाइक रेपोजिटरी, वो अगर क्रैश हो गया इन दी CVCS, तो it will be like hectic, it will be you need to create a one another server, you need to create a for like code from the scratch, so इसके लिए सिंगल फेलियर था यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर कुछ क्रैश भी हुआ तो you have the local repository, you have the all things in your laptop in the local repository, local it means in your laptop, okay, so that is the thing। सो डेटा रिकवरी भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं थी, एक्चुअली डिफिकल्ट थी, बट यहाँ पे इजी रिकवरी हो सके, बिकॉज जो क्लोन है, जो आपका वी कैन से जो क्लोन डेटा रहेगा दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन योर ऑल इंजीनियर्स
पीसी और इवन इन दी गिटहब रिपोजिटरी। सो वहाँ पे सिंगल फेलियर का कोई इशू ही नहीं था, यहाँ पे डेटा रिकवरी वेरी इजी थी। और यहाँ पे अगर देखोगे तो हाँ थी यहाँ पे, लेकिन वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव दी 2 or 3 more copied server then the it's okay, okay। देन व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे जो थी वो सर्वर कैन एनफोर्स स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे मतलब जो सर्वर थे एनफोर्स करते थे लाइक स्ट्रिक्ट एक्सेस के लिए वहाँ पे वो सिक्योरिटी थे। ओके, बट यहाँ पे अगर आप डीवीसीएस में देखेंगे मोर डिफिकल्ट टू एनफोर्स फाइन ग्रेन कंट्रोल। तो यहाँ पे हैकिंग के लिए और लाइक सिक्योरिटी पर्पस के लिए डीवीसीएस भी मोर गुड माना जाता था। ओके, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस एज वी सॉ इन द परफॉर्मेंस, स्पीड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा स्लो था, स्पेशली फॉर द लॉग्स एंड पुश पुल ऑल थिंग्स। एंड यहाँ पे लाइक लोकल में हो रहा है तो यू कैन से 100% ये जो फास्टर ही होगा। ओके, सो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। एसवीएन जो है एक पॉपुलर टूल हुआ करता था सीवीसीएस में, बट कुछ कंपनी अभी भी यूज करती है एक्चुअली, बट दैट इज लाइक 10% ऑफ द ओवरऑल मार्केट। बट जो गिट है अभी लाइक इट इज द गुड वन। ओके, गिट जो है सो अभी सब मार्केट में आप यू कैन से गिट ही यूज करते। सो मर्क्यूरियल भी यूज करते हैं, नॉट एन मेजर थिंग लाइक नॉट इन मेजर कंपनीज, बट गिट मोस्टली यूज करते हैं। मर्क्यूरियल भी यूज करते हैं, बाजार का तो मेरे नाम सुना है ना एक्चुअली, मर्क्यूरियल भी यूज करते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो यहाँ पे द सेकेंड लाइक सेकेंड लास्ट दैट इज ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। सो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी एंड थोड़ी लेस एफिशिएंट भी थी, बट यहाँ पे थोड़ी इजी हो गई और इंजीनियर का जो काम है वो भी आसान हो गया। सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग दी that is the reason we are using the git। okay, so last one is the code review and collaboration। so ये manager के लिए thing है, if you are in the management that is the good thing for you actually। so this is a centralized workflow makes code review easier in some cases actually, ये पूरा नहीं था, in some cases it is easily, but यहाँ पे multiple workflow possible including fork it means ये जो आप कोड है आपको किसी को भी शेयर कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉपी दैट code from your repository to not in your from anyone's repository to your repository directly। if you are click on the fork it will be copy on your GitHub account। okay, जो GitHub account है वो सब हम create करना सीखेंगे in the next lab। so आज के लिए theory ये। so and pull model actually। okay, so यहाँ पे भी pull model मतलब एक normal model यूज करते हैं। fork अगर मैं click करूंगा तो it will pull that code from their repository to my repository। so that is the thing। सो ये जो है ये गिट है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन डायरेक्टली पिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो वी विल बी देयर, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस ओवर देयर। सो नेक्स्ट बैच में और नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द गिट, हाउ यू कैन यूज द गिट एंड ऑल थिंग्स। सो लेट्स टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।